जो मनोज पांडे के भाई जो अभी हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं, उनके द्वारा मेरी जमीन पर जबरन रास्ता निकाला जा रहा है। जब हम भाई हमारे जब रोकने आए तो उनके ऊपर जानलेवा हमला किया 6-7 गुंडों ने। एडीएम प्रशासन ने भी सीओ को फोन किया, एसडीएम सदर ने भी फोन किया, लेकिन कोतवाली में मामला सुना ही नहीं गया। मेरा पूरा परिवार डरा और सहमा हुआ है। हम लोग घर से बाहर निकलने में डरते हैं कि पता चला अब घर से निकले पर कब क्या हो जाए। इन दोनों भाजपा नेताओं पर सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है और ये नेता सत्ता के नशे में चूर होकर गंभीर कारनामे कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को प्रशासनिक महकमा भी खूब तवज्जो देता है। नतीजा, इनके हौसले 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। सत्ता के नशे में चूर भाजपा नेता के भाई के ऊपर गरीब युवक ने जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत त्रिपुला चौकी के समीप न्यू दुर्गा नगर का है, जहां पर भाजपा नेता के भाई के ऊपर युवक ने जमीन हड़पने का आरोप लगाया और पीड़ित युवक ने जिलाधिकारी से शिकायत की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ जहां भूमाफियाओं पर बुलडोजर जैसी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन रायबरेली जनपद में हाल ही में सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे के भाई अमिताभ पांडे उर्फ रिंकू जबरन अजय शुक्ला और उनके भाइयों की जमीन कब्जा कर रहे हैं। नाम अजय कुमार शुक्ला है, मैं यह रायपुर का निवासी हूँ। जी शुक्ला जी, क्या मामला है और किन लोगों ने आपकी जमीन कब्जा कर रखी है? मामला यह है कि हमारी ये जमीन जो है यहाँ पे रिंकू पांडे और जिनका नाम अमिताभ पांडे है, जो मनोज पांडे के भाई जो अभी हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं, उनके द्वारा मेरी जमीन पर जबरन रास्ता निकाला जा रहा है। जबरन रास्ता निकालने के क्रम में इनको रोका गया तो इन्होंने पूरी बैरिकेडिंग मेरे खेत की गिरा दी और गिरा के पूरे खेत में कब्जा करना चाहा और धमकी दी कि अगर तुम इस खेत में दिखाई पड़े तो तुमको जान से मार देंगे, जान से मार देंगे। उसके हमला हुआ आप पर या आपके भाई पर, कितने गुंडे थे, कौन कौन लोग थे? जिस दिन हमला हुआ था उस दिन मैं ऑफिस में मौजूद था। यहाँ पे जेसीबी मशीन चल रही थी जिसका फुटेज सीसीटीवी में कैद है। एवं भाई हमारे जब रोकने आए तो उनके ऊपर जानलेवा हमला किया 6-7 गुंडों ने। एक गुंडे को तो मैं पहचानता हूं, जिसका नाम है मोहम्मद सारिक खान, जो अली मियां कॉलोनी में मोरंग बालू की दुकान चलाता है। उसके साथ एक समीम था, उसको मैं नहीं जानता, लेकिन नाम जब ले रहे थे तब मैं जान गया कि इसका नाम समीम है। उन लोगों ने हमला करके मेरे भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी शिकायत मैंने थाना कोतवाली में करी, लेकिन कोतवाली में किसी ने मेरी सुनी नहीं, मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। एडीएम प्रशासन ने भी सीओ को फोन किया, एसडीएम सदर ने भी फोन किया, लेकिन कोतवाली में मामला सुना ही नहीं गया। तो क्या लगता है ये दबंग लोग हैं, ऐसी मुश्किल में आप जान माल का भी खतरा महसूस कर रहे हैं? जान माल का खतरा मेरा कब्जा हो रही है, मेरा पूरा भाजपा में भी वो शामिल हो गए हैं। मेरा पूरा परिवार डरा और सहमा हुआ है। हम लोग घर से बाहर निकलने में डरते हैं कि पता चला अब घर से निकले पर कब क्या हो जाए। तो मेरी इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से किया? मैंने सारी शिकायतें इसके उच्च अधिकारियों से किया, लेकिन अभी तक किसी भी शिकायत पे कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जो सरकार भूमाफियाओं पर बुलडोजर जैसी कार्रवाई कर रही है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरह सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है और गरीबों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, कहीं न कहीं सवाल और सवालिया निशान जरूर खड़े कर रहे हैं। रायबरेली जनपद के त्रिपुला के करीब न्यू दुर्गा नगर में अवैध प्लाटिंग का कारोबार डॉक्टर मनोज पांडे, जो भी हाल ही में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, उनके भाई अमिताभ पांडे, रिंकू पांडे कर रहे हैं। उसी में अजय शुक्ल और उनके भाइयों की तकरीबन 12 बिस्वा जमीन अवैध रूप से हड़पना चाहते हैं। इस मामले में 17 तारीख को अजय शुक्ल के भाई अमित शुक्ल पर जानलेवा हमला भी अमिताभ पांडे और रिंकू पांडे और उनके गुर्गों द्वारा किया गया और जेसीबी से जबरन वो बैरिकेडिंग खंभे गिराए गए जो अजय शुक्ल ने अपनी भूमधरी जमीन पर लगाए थे। इस मामले को लेकर लगातार जिलाधिकारी कार्यालय और कोतवाली रायबरेली पीड़ित चक्कर लगा रहा है, लेकिन अभी न्याय की कहीं कोई आस दिख नहीं रही है।